आज़ादी की लड़ाई हो चाहे वर्तमान की व्यवस्था हो, सब में गाजीपुर ने अपना एक अलग छाप छोड़ा है। और गाजीपुर की धरती गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है पूरे उत्तर प्रदेश में। नफरत के साथ इंसान कितने देर तक और कितने दिनों तक जिंदगी गुजार सकता है? नफरत का कार्यकाल बहुत छोटा होता है, मोहब्बत का कार्यकाल का कोई अंत नहीं होता है। हजरत, आज अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि आज यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? आज ईद है और मैं राशिद हाशमी एडवोकेट, और ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना सुन्नत है, और चूंकि ईदगाह छोटी पड़ गई है इसलिए 2 बार यहाँ नमाज की जा रही है। और देखा जा रहा है कि अक्सर मोहल्ले में भी नमाज हो रही है इस भीड़ को देखते हुए। और हम जो है शासन के आदेश का पालन करते हुए पहली शिफ्ट में हम लोगों ने नमाज अदा की जो है 9 बजे, और दूसरी शिफ्ट के लिए आप लोग ईदगाह के अंदर जा रहे हैं। तो पहले यहाँ सड़कों पे होती थी नमाज, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इसलिए हम लोग शासन का आदेश का पालन करते हुए 2 बार में नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि उनके त्यौहार जो है चौराहा पे होते हैं और जाम लगता है, तो उनके लिए जो है वो सरकारी सड़क जो है छूट है, लेकिन मुसलमानों की नमाज सिर्फ 5 मिनट के लिए होती है, उसके लिए उन्होंने बंदी कर दिया जो है। और जो अपनी जामा मस्जिद है उसके बाहर की ज़मीन भी जामा मस्जिद की है, लेकिन उन्होंने वहाँ भी बंद कर दिया है। तो ये जो है तासुब है, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सिर्फ अपने विकास की सोचते हैं। ये जो है गवर्नमेंट का तासुबपना है। जो कुछ कहना चाहते सर, आप अपना परिचय दें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज ईद का दिन है और मेरा नाम रविश है और मैं यहाँ गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं तो सबसे पहले आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सभी को तहे दिल से मुबारकबाद, और ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब मिल करके एक साथ त्यौहार मनाएं। हाँ, लेकिन एक बात है कि जैसे कि अभी बड़े भाई ने हमारे कहा कि अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग देखे जाते हैं, गलत रवैये से देखा जाता है। जैसे कि मुसलमानों के लिए जैसे एक तरह की पाबंदी लग गई है, तो मैं ये सरकार से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है 2 आँख से ना देखें। जबकि हम भारतीय हैं, हम एक भारतीय नागरिक है, तो हमारे साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि आप जो है आप लोग निकालते हैं, रैलियाँ निकालते हैं और जो है अब बड़े बड़े जो है जुलूस लेके निकलते हैं, तलवार भालों के साथ लेके निकलते हैं, और हम लोग की सिर्फ 2 मिनट की नमाजें हैं। और 2 मिनट की नमाजों के लिए जैसा कि आज हमने पहले शिफ्ट में नमाज अदा की है 9 बजे की, इसके बाद देखिए अभी 10 बजे दूसरी नमाज होने वाली है। और जैसे कि पहले नमाजें होती थी, अब पूरे ये चौराहे पे नमाजें हुआ करती थी, और सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है कि हमारे जो है तो ये यातायात प्रभावित होगा, वो होगा। मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी पूछें आप। यातायात अगर प्रभावित होती है, इससे नुकसान है या फायदा? देखिए, जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि नुकसान है, लेकिन हमारी नमाजें सिर्फ साल भर के बाद आती है। मैं आपसे एक हदीस पूछना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम जंग में भी जा रहे हो, यानी कि अपनी जान भी देने जा रहे हो, और यातायात करने वाले को अगर कोई दिक्कत हुई तो अल्लाह तुझे जान देने का भी है। तो आप सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए किसी का रास्ता क्यों रोके? देखिए, जैसे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें। बेशक सही है, लेकिन हमारी नमाजें जो है सिर्फ मात्र 2 मिनट की होती है, सिर्फ मात्र 2 मिनट। आप अपनी बात को रखिएगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ऊपर है? आपकी बात ऊपर है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? नहीं, मैं सबसे पहले तवज्जो अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तवज्जो। अभी तक ये मानिए कि जो आपने गलती की थी कि सड़क पर नमाज पढ़ते थे, और यहाँ से अगर कोई डिलीवरी वाली औरत गुजरने वाली होती थी तो ये सड़क जाम कर दिया जाता था और वो वहाँ रुकी रहती थी। मुसलमान का काम है कि लोगों को काम आए और उनकी परेशानियों का हल करे। आप सड़क जाम करके आप ये कह रहे हैं कि दूसरी कौम के लोग सड़क जाम करते हैं, तो दूसरी कौम के लोग शराब पीते हैं, आप भी शराब पीजिएगा? नहीं, मैं शराब नहीं पीऊँगा। जैसा आपका सवाल बहुत खूबसूरत सवाल था। आपने कहा, जैसे कि आपने सवाल किया कि मेरी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, कोई मरीज है जिसके लिए दिक्कतें आ रही है, ठीक है, तो आप जुलूस लेके निकल रहे हैं। कोई बूढ़ा बुजुर्ग है जो एम्बुलेंस में एडमिट है, उसको इमरजेंसी के लिए लेके जाया जा रहा है, आप घंटों घंटों रुक करके जो है तो वहाँ पे डांस कर रहे हैं, डिस्को कर रहे हैं, ठीक है। फिर वही बात सर सुनिए,
फिर वही बात मैंने कहा कि जो लोग डिस्को डांस और डीजे लेके निकल रहे हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं, क्या आप भी गलत करिएगा? किसी के लिए जो है आप अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें। बेहतरीन। आज ईद के बारे में ये जो नमाज पढ़ी जाती है उसके बारे में कुछ बताएं कि ये नमाज क्यों पढ़ी जाती है? जी देखिए, ये हम लोग का रमज़ान जो होता है 30 रोज़े के बाद ये खुशी उसकी होती है। 30 रोज़े ख़त्म होने के बाद ये खुशी मनाई जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये 30 रोज़ा हुआ, इसकी खुशी में ये ईद जो अल्लाह ताला ने हम लोग को दी है। ये 30 रमजान क्यों कहा गया? 30 रमजान के रोजे क्यों लोगों के ऊपर फर्ज किया गया? देखिए, ये रमज़ान का रोज़ा उम्मत मोहम्मदिया से पहले भी था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उनके ऊपर भी, उनकी उम्मत पे भी अल्लाह ताला ने ये जो फ़र्ज़ किया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब आपका घर किधर? जी, मेरा घर हज़रतपुर यही शहरी में है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे भी मिलते हैं और लोगों से। जी, ये जो है कि ये जो 2 पार्ट में नमाज हो रही है, इसमें मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का हम पालन करेंगे, सहयोग करेंगे। वैसे वो चीज़ तो अब नहीं देखने को मिल रही है, जितनी खुशी वो चीज़ दिखती थी, सब मिलता था। 2 पार्ट में होने की वजह से बहुत लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे, करते आए हैं, हमेशा करेंगे भी, हमेशा। बहुत शुक्रिया आपका भाई। हम देखते हैं, ऐसे ही लोगों से मिलते रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरी समझ से ये हमदर्द पार्टी वाले लोग हैं और वो अपना यहाँ पर रुआवजा, जिसे रमज़ान के दिन में लोग अफ्तार करते थे, आज वही यहाँ पर कड़ी धूप में आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग ईद की नमाज पढ़ने आए हैं और उन्हीं की खिदमत के लिए यहाँ पर लोग अपना स्टॉल लगा करके और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाल रंग का रुआवजा जो है यहाँ पर ये लोग। सर, आप अपना जरा सा परिचय दीजिएगा। मैं कामरान अंसारी, नगर अध्यक्ष हमदर्द पार्टी। सर, ये कैसे मन में आया कि मैं यहाँ लोगों को रुआवजा पिलाऊं? क्या इस बार पहली बार है या इसके पहले करते रहे? नहीं, ये तो सालों से हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को कड़ी धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में कोई नमाज पढ़ रहा है और उनको शरबत पिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, तो दिल को सुकून मिलता है। आप इंशाल्लाह आप लोग भी करके देखिए। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप लोग भी करके देखिए इस चीज़ को, बड़ा दिल को सुकून मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है, इसलिए हम करते हैं। वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने कहा कि ये काम मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं वो दूसरों के लिए रास्ते से दुश्वार चीज़ों को हटाया करते थे और प्यासों को पानी पिलाया करते थे। आज उन्हीं की सुन्नत को लेकर के यहाँ हम आप देख रहे हैं कि लड़के आज जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हीं की सुन्नत में ये जो है शरबत जो है वो पी रहे हैं। आगे हम मिलेंगे और ऐसे ही लोगों से बात करते रहेंगे। हजरत, अपना जरा परिचय दें। मेरा नाम जावेद अख्तर है। जावेद अख्तर जी, ये पर्ची कैसे लिए? चश्मे रहमत मदरसे की है। किस काम के लिए पर्ची है? ये फितरा ज़कात से। जी हाँ। क्या फितरा ज़कात से? फितरा ज़कात की रकम निकाली जाती है। ये जो कैसा फितरा ज़कात, कैसे आप लोगों से कैसे लेते हैं? सदक़तुल फितर जो है ये माल का होता है, जान का होता है, और ज़कात की रकम निकाली जाती है। वो अपने माल असबाब जो उसमें आमदनी का ज़रिया हो, मज़ीद उसमें जो ज़्यादा मिला हो उसमें अल्लाह के रास्ते में इसको ज़कात की शक्ल में दी जाती है। ये जो आपको पैसा मिलता है वो कहाँ जाता है? ये मदरसे में जाता है। किस मदरसे में? मदरसा चश्मे रहमत जी। ये क्या काम आता है उस मदरसे में? मदरसे में ताबन के काम आता है, यतीम बच्चों के काम आता है। जी हाँ, मदरसों के काम में आता है। मैं रईस अहमद और फिंगर बिहार सर कांग्रेस कमेटी गाजीपुर जी। यहाँ कैसे आए? आज यहाँ ईद की नमाज हो रही है, इसी में हम लोग सारे लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे कुछ व्यवस्था की गई है, पानियों की, जलपान की, चाय है, बिस्कुट है, ताकि नमाजियों की नमाज पढ़ने के बाद उनको पानी उनी की व्यवस्था हम लोग कहाँ है वो आपका जलपान व्यवस्था? ये सारी व्यवस्था रखी हुई है। ये विवेक कुमार संबित जी की तरफ से अच्छा। ये सारी व्यवस्था है ताकि नमाजियों के लिए, भाई गर्मी बहुत है, धूप भी तेज है, इसको देखते हुए हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने ये व्यवस्था की गई है। वैसे आपको देखेंगे कि यहाँ पर हर साल भैया को, आप जैसे जानते हैं कि इस साल भी आप भैया को यहाँ देख रहे हैं और पिछले साल भी हमने इनसे बाइट ली थी, इस बार भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बाइट ले ही ले। इस भैया, आप ये जो इतनी चिलचिलाती धूप में खड़े रहते हैं हर साल, क्यों मन में आता है कि चले आज नमाजियों को कुछ सेवा कर लें?
देखिए, ये गाजीपुर जनपद जो है ना, ये ऐतिहासिक धरती रही है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वर्तमान की व्यवस्था हो, सब में गाजीपुर ने अपना एक अलग छाप छोड़ा है। और गाजीपुर की धरती गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इस तहजीब को बचाने के लिए सामाजिक रूप से हम लोग रोजेदार जो यहाँ ईदगाह पर आते हैं विशेश्वरगंज, उनके लिए हम शीतल पेय की व्यवस्था करते हैं, ताकि जो लोग इतना नमाज धूप में अदा करके बाहर निकलते हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और ये सिलसिला हमारा पिछले 12 साल से अनवरत चल रहा है। हर पार्टी के इतर, हम किसी दल पार्टी से नहीं, एक मानव सेवा के भाव से यहाँ पर रहते हैं और आगे भी जब तक ऊपर वाला ताकत और क्षमता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।